नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा अलंकार। क्लास 10th के लिए है और ये बहुत ही कठिन लगता है। ज़्यादातर तो बच्चों को ये नहीं समझ में आता है कि इसका अर्थ क्या होता है। तो जो अलंकार कहते हैं आभूषण, गहना, लेकिन किसका, जो हम पहनते हैं वो नहीं। काव्य का गहना जो होता है, शोभा बढ़ाता है काव्य का, उसको अलंकार कहते हैं। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे कि अलंकार आप लोग के क्लास 10th में 3 हैं, रूपक, उत्प्रेक्षा और उपमा। 3 अलंकार है, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। तो तीनों अलंकार को हम लोग इस तरह से समझेंगे कि आप लोग के एग्जाम में जब आएगा तो आप लोग तुरंत ही जान जाओ कि ये उपमा अलंकार है, ये रूपक अलंकार है और ये उत्प्रेक्षा। और ये एग्जाम के लिए हुआ, लेकिन आपके किसी भी कविता में, जितना आपके क्लास 10th में है, उसमें कहीं भी आप लोग देखोगे तो पहचान जाओगे कि ये रूपक अलंकार है, ये उपमा अलंकार है और ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक ना। तो देखो, सबसे आसान तरीका है उपमा को समझने के लिए आप लोग को कि सा सी से आए, ठीक, और डैश आए। डैश समझते हो, जो एक लाइन ऐसे खींचते हैं वो डैश आए, तो ये उपमा अलंकार है। रूपक में भी रहेगा डैश, लेकिन सा सी से सरिस सम नहीं रहेगा, वो रूपक अलंकार रहेगा। ये ट्रिक बता रहे हैं, अभी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे उसको। ठीक, और उत्प्रेक्षा रहेगा। उत्प्रेक्षा के लिए मनु मानव जनु जानव आएगा। तो आप लोग जान लेना कि ये सारी तीनों चीजें ट्रिक है, उपमा की, रूपक की और उत्प्रेक्षा की। उत्प्रेक्षा के लिए मनु मानव जनु जानव आया, तो कौन सा अलंकार हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। अब चलिए इसको फुल डिटेल में परिभाषा के साथ हम लोग, जो आप लोग को नोट्स भी बनाना है, नोट्स बना के आप लोग अपनी कॉपी में याद कर लेना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि समझ में आया कि नहीं आया। चलिए तो फुल वीडियो देखते हैं। अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इसमें धर्म शब्द का अर्थ क्या है? गुण है। क्या है? गुण। ठीक, तो यानी कि जिस से आपके काव्य की शोभा बढ़े वो अलंकार है। ठीक, अब जैसे हम औरतें या पुरुष भी पहनते हैं गहना, तो वो अपनी शोभा बढ़ाने के लिए। और अलंकार में कवि लोग, काव्य में कवि लोग क्या करते हैं कि अच्छे अच्छे ऐसे शब्दों को डालते हैं जिससे काव्य की शोभा बढ़े, तो वो अलंकार कहलाता है। अब देखो, भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य, मतलब जो शब्द अलंकार के भेद में जानेंगे कि कब शब्द के आधार पर होता है, कब अर्थ के आधार पर। तो क्लास 10th का जो है वो अलंकार आपका है अर्थालंकार। ठीक है, तो अलंकार के भेद 3 होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो क्लास 10th में है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार। तो वो अर्थ के आधार पर काव्य की शोभा बढ़ाता है। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। अब बहुत ध्यान से बच्चों सुनिएगा कि अर्थ निकलेगा, किसी भी काव्य की कोई पंक्ति पढ़े, ठीक, तो उसका अर्थ क्या निकला, उससे हम अलंकार के बारे में जानेंगे। ठीक ना। तो चलिए अब सबसे पहले हम लोग उपमा अलंकार देख लेते हैं। अब देखो बच्चों, उपमा अलंकार कहते किसे हैं? पहले परिभाषा देख लो। जहाँ पर किसी एक वस्तु की तुलना दूसरी लोक प्रसिद्ध वस्तु के रूप में उसके रूप, रंग, गुण, धर्म या आकार के आधार पर की जाए, तो उसको उपमा। अब ये परिभाषा जो है आप लोग लिख कर याद कर लीजिएगा कि जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। मन कैसे डोला? पीपल के पत्ते जैसा। किसके जैसा? पीपल के पत्ते जैसा। तो अब यहाँ पर एक वस्तु की तुलना दूसरे लोग, मन की तुलना किससे हो रही है? पीपल के पत्ते से। जैसे देखते होगे ना, हल्की सी भी हवा चलती रहेगी,
मतलब एकदम हवा नहीं भी रहेगी और बहुत हल्का तो भी पीपल का पत्ता हिलता रहता है, कभी भी देखना। वैसे ही हमारा मन है, बहुत ही चंचल है, वो हमेशा इधर उधर इधर उधर इधर उधर भागता रहता है। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? पीपर पात सरिस मन डोला। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। अब ये कैसे जानोगे? यहाँ पर इसको एक ट्रिक से समझेंगे हम लोग। सरिस आया ना, पीपर पात सरिस मन डोला, सरिस, तो सा सी से सम सरिस आएगा, तो वहाँ पर आप लोग तुरंत लगा देना उपमा अलंकार। अब देखो, एक परिभाषा में ही आप लोग को नीचे लिखना है उपमेय किसे कहते हैं और उपमान किसे कहते हैं। तो उपमेय उसको कहते हैं जिसकी तुलना की जाए, ठीक ना। तो किसकी तुलना की जा रही है? मन की तुलना। किसकी तुलना की जा रही है? मन की तुलना की जा रही है। किसकी? मन की। किससे की जा रही है? उपमा किससे दी जा रही है? उपमान मतलब होता है जिससे तुलना की जाए। तो पीपल से। किससे की जा रही है? पीपल के पत्ते से। केवल पीपल से नहीं, पीपल के पत्ते से, ठीक। तो अब यहाँ पर देखो, आप लोग कुछ उदाहरण से और अच्छे से हम लोग समझते हैं कि मुख चंद्रमा सा सुंदर है। मुख, चेहरा कैसा है? चंद्रमा। तो उपमेय हो गया आपका मुख और उपमान हो गया चंद्रमा। समझ में आ रहा है? तो देखो, सा आया ना, और क्या है? सा आया, और कर कमल सा कोमल है। कर मतलब हाथ होता है, तो हाथ कैसा है? कमल सा। देखो, डैश भी है और सा भी है, तो सा आ रहा है ना, यहाँ सरिस आया है। तो ये उपमा अलंकार के लिए ट्रिक है। क्या है? अब पीपर पात सरिस मन डोला, तो पीपल का पत्ता, ठीक ना, ये उपमान, इससे तुलना की जा रही है। और उपमेय क्या है? मन है, ठीक ना। क्या है? मन उपमेय है, ठीक। देखो ऊपर बताए ना, उपमेय क्या है? मन है, और उपमा पीपल पात। अब नील गगन सा शांत हृदय था, मतलब आसमान की तरह, ठीक है। तो यहाँ उपमान नील गगन, और हृदय कैसा था? शांत था, ये उपमेय है। तो अभी आप लोग को उपमा अलंकार समझ में आया कि नहीं आया, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बस एक ट्रिक याद कर लो आप लोग कि सा सी से क्या आए? सा सी से सरिस आए, तो वहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। सा सी सम सरिस, सरिस आए, सरिस, ठीक है। सा सी से सम सरिस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। ये याद करने के लिए आप लोग को एक ट्रिक, जब कुछ नहीं समझ में आएगा तो देख लेना, और डैश भी रहे, ठीक है, डैश भी रहे। फिर उपमेय और उपमान समझ लो। उपमेय एकदम याद कर लो आप लोग कि जिसकी तुलना की जाए, और उपमान जिससे तुलना की जाए। उपमा दी जाए जिससे, और उपमेय जिसकी तुलना की जाए, ठीक। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो, अब क्लास 10th में रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा। तो रूपक अलंकार हम लोग देख लेते हैं कि जहाँ उपमेय या उपमान को एक रूप मान लिया जाए, वहाँ पर क्या होता है? रूपक अलंकार। अब इसको और आसानी से हम लोग समझेंगे। देखो, उपमेय और उपमान में कोई भेद न रहे, कोई भी भेद न रहे, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण और कमल में कोई भी भेद नहीं है, ठीक। तो भगवान का, हरि का चरण जो है वो कमल रूपी, कमल जैसा कमल का फूल कोमल होता है ना, वैसा चरण है। तो चरण और कमल में कोई भेद नहीं, वहाँ पर रूपक अलंकार होगा। उपमेय और उपमान लिख लो, याद कर लो। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, और उपमान जिससे की जाए, ठीक। अब उदाहरण से देखो आप लोग, चरण कमल बंदो हरिराय, ठीक है। हम उस कमल रूपी चरण की वंदना करते हैं, हरि की, किसकी? प्रभु के उस कमल रूपी चरण की वंदना करते हैं, बार बार वंदना करते हैं। तो इसमें कमल और चरण में कोई भी भेद नहीं है, दोनों को बराबर कहा गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो कमल रूपी चरण, एक रूपी शब्द भी आए तो जान लो आप लोग कि रूपक अलंकार है।
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यानी राम नाम रूपी रतन धन पायो। ठीक है, एक तो डैश आए, सासी से नहीं आए तो भी आप लोग पहचान लोगे कि रूपक अलंकार है। मैं तो चंद्र खिलौना ले लूँ। अब देखो राम रतन, तो राम नाम जो है वो रत्न धन है। ठीक है, रत्न है, सोना चांदी है, तो इसलिए ये राम में और रत्न में कोई भेद नहीं किया गया है। ठीक ना। और मैं तो चंद्र खिलौना, अब खिलौना चंद्रमा, अब वो चंद्रमा को ही लेंगे। कृष्ण भगवान वो खिलौने के रूप में किसको मांग रहे हैं? चंद्रमा को। तो इन दोनों में कोई भेद नहीं है, उपमेय और उपमान में। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? रूपक अलंकार। एक और देख लो, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। मतलब उदित उदयगिरि मंच पर, जो मंच बना हुआ था उस पर जब श्री रामचंद्र जी जाते हैं तो कैसे लगते हैं? उगते हुए सूर्य के समान। ठीक है, उगते हुए सूर्य जैसे कितना सुंदर लगता है, वैसे ही जब मंच पे धनुष तोड़ने के लिए मंच पर पहुंचते हैं श्री रामचंद्र जी, तो सारे संत जो थे वो सरोज की तरह, मतलब फूल की तरह विकसे, उनका मतलब जो आँखें, उनका हृदय प्रसन्न हो गया और उनके लोचन जो थे, आँखें थे जो हर्षित हो गए उनको देखकर। उस उदयाचल मंच वाले जैसे उदयाचल पर्वत होता है ना, वैसे ही वो मंच सजा हुआ था। उस पर रघुवर यानी श्री रामचंद्र जी चढ़ते हैं तो जो उगता हुआ सूरज रहता है सुंदर ना, वैसे लगते हैं। तो यहाँ पर उदयाचल पर्वत और उस मंच को बराबर कहा गया है। उदयाचल पर्वत और वो जो मंच सजा था धनुष भंग के लिए, धनुष तोड़ने के लिए, तो दोनों को बराबर। तो इसमें उपमेय और उपमान में कोई भी भेद नहीं है, इसलिए ये रूपक अलंकार है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट भूसा नागरी। अब देखो अंबर और पनघट, ये दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, तो दोनों को बराबर, तारा घट ऊषा नागरी, इसलिए ये कौन सा अलंकार हो गया? रूपक अलंकार। ठीक ना। और अब एक ट्रिक बताती हूँ आप लोग को। रूपक के लिए ना डैश आए लेकिन सासी से ना आए, सासी से और डैश आएगा तो उपमा हो जाएगा, लेकिन डैश आए और सासी से न रहे, सरिस न रहे, तो वो रूपक हो जाएगा। ठीक ना। तो और उपमा में सासी से भी रहे और डैश भी रहे, तो वो उपमा अलंकार। तो उपमा और रूपक में अंतर भी आप लोग जान गए होंगे, और उपमा और रूपक अलंकार भी समझ लिए। अब उत्प्रेक्षा अलंकार देख लेते हैं। उत्प्रेक्षा का शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लो। जब समानता होने के कारण रूप उपमेय में उपमान के होने की कल्पना असंभावना की जाए, ठीक, तो उसको, अब ये आप लोग परिभाषा देख के आप लोग को कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा। देखो इसकी ट्रिक, मानो, मनु मानव, जनु जानो आए, ठीक है, तो वहाँ पर जान लेना कि उत्प्रेक्षा, यही याद कर लो आप लोग, सारे लोग ये याद कर लो। मानो आ जाए, मनु आ जाए, मनु आ जाए, मनहु आ जाए, जानो आ जाए, तो जनहु आ जाए, तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं इस उदाहरण से। सिर फट गया उसका वही, मानो अरुण रंग का घड़ा। तो अरुण मतलब लाल। अब मानो आया ना, देखो ये मानो आया, अरुण मतलब क्या होता है? लाल होता है। क्या होता है? लाल। ठीक, तो नेत्र मानो कमल है, तो मानो आया ना, जे ही मानो आए, मनु आए, मनु मानव, जनु जानो, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु, मनहु नीलमणि शैल पर आतप परयो प्रभात। मतलब क्या यहाँ पर इसका अर्थ आप लोग को समझना होगा, तो कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका अर्थ समझा दीजिए। लेकिन उत्प्रेक्षा अलंकार को जानने के लिए मनहु मानव जनहु जाना आएगा, तो वो क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। एक छोटी सी और वो जान लो, जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है, तो ये आप लोग उपमेय और उपमान दो अलंकार में बता चुके हैं, रूपक में भी और उपमा में भी।
तो आप लोग लिख के मुझे सेंड करोगे कमेंट बॉक्स में, ठीक। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।